हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनल स्टेट से लेकर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज़ नोन फॉर द राइज ऑफ रीजनल स्टेट। ठीक है, तो वो कौन सा पीरियड था जिसके बाद जो था वो राइज हुआ इन छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स का। तो वो हुआ था पोस्ट मुगल पीरियड के बाद, ठीक है। मुगल पीरियड के डिक्लाइन के बाद ही इन रीजनल स्टेट का राइज होना शुरू हुआ था। जैसे रीजनल स्टेट कौन कौन थे, जैसे बंगाल था, मैसूर था, अवध था, ठीक है, पंजाब था, मराठा किंगडम थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ विच एम्पायर लीड टू द एमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स इन इंडिया। तो किसका डिक्लाइन हुआ था जिसके बाद इनका राइज देखने को मिला था, वो था मुगल एम्पायर, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रीजनल किंगडम वॉज फाउंड बाय मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान ने जो था वो कौन से रीजनल स्टेट या कौन सी किंगडम की जो थी वो स्थापना की थी। तो मुर्शिद कुली खान ने की थी किसकी स्थापना, बंगाल की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी, 1717 में। आई होप आपने जो पीछे लेक्चर मैंने पढ़ाया था वो देखा होगा, तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निज़ामुल मुल्क असफ जा फाउंडेड द स्टेट ऑफ। तो निज़ामुल मुल्क असफ जा जिन्होंने इन्होंने खोज की थी कौन से राज्य की, कौन सा स्टेट था, वो था हैदराबाद, ठीक है। कब की थी, 1724 में, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ अवध या ऊध। ठीक है, जो ऊध राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। और कब की थी, 1722 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी जो हो गया वो सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रूल्ड बाय अलवर्दी खान। तो अलवर्दी खान जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे या कहाँ के रूलर थे, वो थे बंगाल के, ठीक है। अलवर्दी खान जो थे वो कहाँ के थे, वो बंगाल के थे। बंगाल के और भी थे, जैसे मुर्शिद कुली खान थे, सुजाउद्दीन थे, ठीक है, सरफराज खान थे, फिर सिराजुद्दौला थे, ठीक है, मीर जाफर थे, मीर कासिम थे, ठीक है, निज़ामुद्दौला थे, ठीक है। ये सारे जो थे गवर्नर या रूलर थे कहाँ के, बंगाल के। अगला क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड हैदर अली इन मैसूर। तो हैदर अली जो कि मैसूर स्टेट के फाउंडर थे, ठीक है, उनको सक्सीड किया था उनकी मृत्यु के बाद, उनको सक्सीड किया था उनके बेटे ने, ठीक है, टिप्पू सुल्तान ने, ठीक है। तो ये एंग्लो मैसूर वॉर भी जो थी वो 4 हुई हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले कल बताया था, ठीक है, अच्छे से डिटेल से बताया था। उसके बाद कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी वो भी मैंने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीच मराठा लीडर एस्टेब्लिश द मराठा एम्पायर। तो वो थे शिवाजी महाराज। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर ड्यूरिंग शिवाजी रीजन वॉज। तो कौन सी थी, जब शिवाजी महाराज जी का शासनकाल था उस दौरान मराठास की कैपिटल क्या थी, राजधानी क्या थी, वो थी रायगढ़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रीजनल पावर हैड इट्स कैपिटल एट आरकोट। आरकोट जो कैपिटल थी वो थी कर्नाटक की, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन बैटल ऑफ प्लासी, हु वॉज ही। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ब्रिटिशर्स और जो नवाब था कहाँ का, बंगाल का, वो कौन था, सिराजुद्दौला था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो एक साइड ब्रिटिशर्स थे और एक साइड जो नवाब था बंगाल का वो कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीच बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सी बैटल थी, तो वो बैटल ऑफ प्लासी ही थी जो हुई थी 1757 में, ठीक है। तो यहीं से जो था वो जो अंग्रेजों की पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक शासन की जो थी शुरुआत हो जाती है इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द बैटल ऑफ बक्सर या 1764 विच रीजनल स्टेट फॉर्म्ड एन अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर एक तो आप ये याद रखोगे कब हुई है, 1764 में, ठीक है। और कौन सा रीजनल स्टेट था जिसने अलायंस फॉर्म किया था
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो थे, बंगाल था, अवध था, ठीक है, और कौन थे, जो मुगल एम्परर था वो कौन था, शाह आलम 2 था, ठीक है। तो एक साइड ब्रिटिशर्स थे और एक साइड बंगाल का नवाब था, अवध का था, और मुगल एम्परर थे कौन, शाह आलम 2। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिख अंपायर। तो सिख अंपायर के जो फाउंडर हैं वो होंगे गुरु नानक देव जी, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी, कौन थे फाउंडर, वो थे गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही सिख अंपायर की जो थी वो फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह किंगडम वॉज। तो जो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो क्या थी, वो थी लाहौर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच रीजनल स्टेट एमर्ज स्ट्रॉन्ग इन डेक्कन आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल्स। तो वो कौन सा स्टेट था, वो था हैदराबाद। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नॉट ए रीजनल पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया, ठीक है। तो कौन थी, दिल्ली सल्तनत, जो कि जिसकी शुरुआत जो होगी थी वो होगी थी 13th सेंचुरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मराठा इंट्रोड्यूस विच रेवेन्यू सिस्टम। तो मराठाज ने चौथ और सरदेशमुखी रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जब मैंने मराठा किंगडम के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस की थी, ठीक है, कि चौथ जो होता था वो 1/4 होता था टोटल प्रोड्यूस का, और सरदेशमुख जो होता था वो 10% एडिशनल ड्यूटी होती थी जो कि देनी पड़ती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर्स टुक एडवांटेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द रीजनल स्टेट। तो वो थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे वो सुप्रीमेसी के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जिसका फायदा जो था वो अंग्रेजों ने उठा लिया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है। तो मैसूर का शेर किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था टीपू सुल्तान को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये जो था जकोबियन क्लब का मेंबर भी था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।